हाँ, तो जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद यूएनओ का गठन किया गया, यूएनओ की स्थापना की गई। यूएनओ की स्थापना यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 आते आते यूएनओ की स्थापना की गई। ठीक है, अब यूएनओ की पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी? यूएनओ की पहली मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली मीटिंग लंदन में हुई थी। ठीक है, उसी समय इसमें 4-5 कंट्रीज के मेंबर थे। 5 कंट्रीज में क्या सेट किया कि 5 कंट्री इसके परमानेंट मेंबर रहेंगे एंड 10 मेंबर इसके 2 साल में वो चेंज होता रहेगा, 2 इयर्स इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, अब टोटल यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके 6 अंग थे। कितने अंग थे? 6 अंग। ठीक है, और हम कह सकते हैं 6 अंग थे। ठीक है, तो सबसे पहला अंग है यूएनओ का जनरल असेंबली। आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जनरल असेंबली, यूएनओ का पहला अंग कौन है? जनरल असेंबली। इसमें कुल कितने देश आते हैं? इसमें कुल 193 कंट्री आते हैं। कितनी कंट्री आती है? 193 कंट्री। 193 कंट्री प्लस 2 ऑब्जर्विंग कंट्री। पूरा वर्ल्ड में देखा जाए तो 200 प्लस देश है, लेकिन उस समय वो पूरा हर कोई उसमें शामिल नहीं है, कुछ लोग बात हुए नहीं शामिल हुए, फिर भी कितने 193 लोग कंट्री शामिल हुए। ठीक है, और उसमें 2 ऑब्जर्विंग कंट्री, एक है आपका वेटिकन सिटी, वर्ल्ड का सबसे छोटा देश कहते हैं वेटिकन सिटी, और दूसरा फिलिस्तीन, गाजा पट्टी वाला फिलिस्तीन। ठीक है, और इसके 193 का कौन मेंबर है? साउथ सुडान। एग्जाम में पूछता है 190 लास्ट में कौन मेंबर है यूएनओ का? तो दक्षिण सुडान, साउथ सुडान। इसकी कैपिटल क्या है? जीवा, सॉरी जाओ। ठीक है, अब ये साउथ सुडान, अब ये इसका काम क्या है? ये क्या पूरा वर्ल्ड में इसका मीटिंग होता है, इंटरनेशनल रिलेटेड जितना भी होता है इसमें इसका मीटिंग होता है। तो ये सितंबर महीने में स्टार्टिंग होता है और आपका दिसंबर तक ये जाता है। ठीक है, अब तो ये था जनरल असेंबली, सब देश के मेंबर आते हैं, सब देश में सितंबर मंथ में इसको क्या होता है? मीटिंग्स होता है। ठीक है, अब आते हैं जनरल असेंबली हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट इसका यूएनएससी। पहला कौन है? जनरल असेंबली। कुल कितने मेंबर है? 193 है। ठीक है, सबसे लास्ट कौन है? दक्षिण सुडान। इसका काम क्या है? ये पूरा वर्ल्ड में से रिलेटेड जितना है सब पे मीटिंग करता है। ठीक है, उसका काउंसिल का मीटिंग्स होता है, और सब देश के साल में एक बार मीटिंग होता है, और सब देश के प्रतिनिधि आ सकते हैं, कोई विदेशी काउंसिल या कोई प्राइम मिनिस्टर, सभी आ सकते, सभी को आना पड़ेगा। ये सितंबर से दिसंबर तक इनका मीटिंग होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अंक कौन? नेक्स्ट अंक इसका मेन है यूएनएससी। यही इसका मेन अंग है। अगर देखा जाए पावरफुल कौन है तो मेन यही अंग है। इसका फुल फॉर्म बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने मेंबर आते हैं? 5 मेंबर आते हैं। 5 इसके परमानेंट मेंबर है यूएनएससी। कितने मेंबर है? 5 मेंबर है। पहला अमेरिका, यूएसए। ठीक है, सेकंड चाइना, थर्ड कौन हो गया? रशिया, फोर्थ ब्रिटेन, और फिफ्थ फ्रांस। ठीक है, ये पांचों सदस्य 1940 में जब इसका स्टार्टिंग हुआ था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, 24 अक्टूबर को मनाते हैं यूएनओ डे। ठीक है, उसी वक्त ये 5 मेंबर थे। ठीक है, और ये इसके परमानेंट मेंबर, ये कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, ये हमेशा इसके 5 मेंबर हमेशा परमानेंट मेंबर रहेगा। इन्हीं को क्या मिला हुआ? वीटो मिला हुआ। ये चाहे तो क्या कर सकते हैं? वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, किसी भी वीटो मींस होता है नेगेटिव चीज, कोई भी चीज अगर कोई भी मुद्दा विदेशी कोई भी
एक मुद्दा अगर यूएनओ में आए, यूएनओ में से कोई एक चाहे तो उसमें वीटो लगा सकते हैं, तो क्या होगा, वो रद्द हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा भारत ने कितनी बार अजहर मसूद जो पाकिस्तानी आतंकवादी, उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की कोशिश की थी यूनाइटेड नेशन में, लेकिन क्या चाइना उसमें क्या करता है, वीटो लगा देता था, बस वो क्या होता, मुद्दा रद्द हो जाता था। ठीक है, तो ये पांचों देश को वीटो प्राप्त है, ये लोग क्या चाहे तो वीटो लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बार वीटो किसने लगाया, सबसे पहली बार वीटो अगर किसी लगाया था तो चाइना ने लगाया था, और सबसे ज्यादा बार वीटो किसने लगाया, तो रशिया ने सबसे ज्यादा बार वीटो लगाया। ठीक है, अच्छा चाइना सबसे कम, सबसे ज्यादा किसने लगाया, रशिया ने लगाया। आप देख सकते हैं कि जब किसके लेके, आपका इंडिया को लेके रशिया ने बहुत बार इंडिया ने सपोर्ट किया है। ठीक है, और उसने वीटो लगाया। तो ये इसके 5 इसके परमानेंट मेंबर। अब आते हैं इसके 10 मतलब 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 मेंबर और होते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल 2 ईयर 2 साल के लिए रहता है। ठीक है, 2 साल के लिए रहता है। ये मेंबर को कौन चुने, ये जनरल असेंबली में इलेक्शन होता है। ठीक है ना, वो लोग सारे कंट्री के जितने मेंबर है सब क्या हुए, वो लोग वोटिंग करते हैं। ठीक है ना, वो वोटिंग कर सकते हैं, तो वो लोग भी फिर क्या करते हैं, इनको चुनते हैं। भारत इसका मेंबर, ठीक है ना, 2 साल के लिए मेंबर बना है, लगभग 3 से 4 बार मेंबर बन चुका है। ठीक है, तो अब ये इनका कार्यकाल कितना होता है, 2 साल का होता है। ठीक है, और ये तो हमेशा से रहेगी। ठीक है ना, भारत इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, और परमानेंट मेंबर बनने के लिए क्या होगा, इन लोगों की सहमति हो, कोई एक भी वीटो लगा दिया तो उसके मेंबर नहीं बन सकते। ठीक है ना, तो उसके लिए सबसे पहला अगर आपको इसका मेंबर बनना है तो उसके लिए 2 चीज होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, एक इन लोग सबकी पांचों की सहमति होनी चाहिए, दूसरा जनरल असेंबली जो था पहला उसका था, उसमें सभी लोगों का सहमति होना चाहिए। मिनिमम बोल सकते हैं 2/3 कंट्री का उसमें ये होना चाहिए। ठीक है, सहमति होनी चाहिए, तभी इसका मेंबर बन सकते हैं। ठीक है।